वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 1। आज हम भगवत गीता में अध्याय 1 श्लोक नंबर 1 के विषय में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें से 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हैं और 74 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, वो प्रश्न है, और 41 श्लोक संजय ने बोले हैं, और केवल एक श्लोक जो पहला श्लोक है भगवत गीता का, जो आज हम करेंगे, उसको धृतराष्ट्र ने बोला है। तो धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, इस कुरुक्षेत्र में जो धर्म क्षेत्र है, इसमें इकट्ठे हुए समवेता युयुत्सवा, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए मेरे पुत्र मामका पांडवश्चैव और मेरे भाई पांडु के पुत्र, उन्होंने क्या किया? ये संजय से प्रश्न किया है धृतराष्ट्र ने। अब सबसे पहला जो शब्द है श्रीमद् भगवत गीता का, वो धर्म क्षेत्र है। अब धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया कुरुक्षेत्र को? अब देखिए, क्षेत्र शब्द खेत को बोलते हैं, क्षेत्र, और क्षेत्र में, खेत में अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न की वृद्धि होती है। इसी तरीके से जो कुरुक्षेत्र है, ये कुरु वंश के, जिस पे नाम है राजा कुरु, कौरवों के और पांडवों के जो पूर्वज थे, उन्होंने यहाँ पे परिश्रम किया हुआ है, कृषि की हुई है, यहाँ पे हल चलाया हुआ है, ये उनकी कर्म भूमि है, इसलिए इसको कुरुक्षेत्र कहा जाता है, राजा कुरु के नाम पे, कुरु का क्षेत्र। इसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? उसका भी कारण है कि यहाँ पे ये ऐसा स्थान है, यहाँ पे अगर अधर्म होगा तो उसका नाश हो जाएगा, धर्म की स्थापना हो जाएगी, और अगर धर्म होगा तो उसमें वृद्धि हो जाएगी। और इसके विषय में जाबाली ग्रंथ में देवताओं के गुरु है जो बृहस्पति, उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य को बताया था कि कुरुक्षेत्र देवताओं की यज्ञ भूमि है, यहाँ पे देवता यज्ञ करते हैं, और सामान्य जीवों के लिए ये ब्रह्म प्राप्ति का स्थान है, उनको यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और धृतराष्ट्र का इसको धर्म क्षेत्र कहने का भी कारण है, क्योंकि संजय 12 दिन बाद, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेट के परास्त हो गए थे, उसके बाद वो आया था धृतराष्ट्र के पास, और उसने दुखद समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया, और उसको सुन के ये व्याकुल हो गए अपने पुत्रों के भविष्य के विषय में। और उन्होंने धर्म क्षेत्र शब्द इसलिए प्रयोग किया कि अगर इस क्षेत्र के प्रभाव में, पांडव तो धार्मिक ही हैं, तो इतना जो वो खून खराबा हो चुका है और उसको और ना होने दें, क्या पता वही इस बात को मान जाएं, चलिए भाई अब हम अपना जो हिस्सा नहीं मांगते हैं और हम युद्ध को समाप्त करने का घोषणा करते हैं, या उसके पुत्र में धर्म आ जाए, जो दुर्योधन है उसको समझ में आ जाए बात, और वो जो पांडवों का जो हक है पांडवों को दे दे, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है। अब जो धृतराष्ट्र है, वो इन अपने पुत्रों को राज्य ना मिलने के विषय में और पांडवों को राज्य मिलने के विषय में वो व्यथित है, इसलिए उसने धर्म क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया है। और वो फिर जो इसमें जो अगला जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है पांडवश्चैव, पांडु के पुत्र, माम कहा पांडवश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। धृतराष्ट्र ने इस पहले ही श्लोक में
पांडु के पुत्रों को, अपने भाइयों के पुत्रों को अपने से अलग कर दिया, जबकि वो भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी, परिवार में सबसे बड़े थे वो, लेकिन उन्होंने अलग कर दिया पांडवों के पुत्र। वो कभी भी प्रेम नहीं था उनको, पांडवों से कभी प्रेम नहीं था। उन्होंने कभी भी, इतनी विपत्ति आई उनके ऊपर, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, भरी सभा में उनकी पुत्र वधू के साथ जो हुआ, फिर उनको 12 वर्ष का वनवास हुआ, तो सब उन्होंने देखा, सब देखा। लेकिन उन्होंने कभी भी पांडवों के पक्ष में कभी भी निर्णय नहीं लिया। वो हमेशा द्रोह रखते थे उनसे, और उन्होंने इसको दिखाया जब पांडव विजयी हो गए और धृतराष्ट्र से मिलने गए, तो उन्होंने कहा मैं भीम से सबसे पहले मिलूंगा, क्योंकि भीम ने सारे इनके पुत्रों की हत्या की थी। तो अब कृष्ण जानते थे इस बात को कि इनके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। तो उन्होंने भीम को कहा आप रुको। उन्होंने भीम की एक पत्थर की प्रतिमा धृतराष्ट्र के सामने रखी, वो शक्तिशाली थे, तो उन्होंने गले लगाया और पत्थर का चकनाचूर कर दिया। वो वास्तव में भीम की हत्या करना चाहते थे, उससे अपना प्रतिशोध लेना चाहते थे अपने पुत्रों की हत्या का। तो इस पहले ही श्लोक में ये धृतराष्ट्र ने ये दिखा दिया है कि कौरव अलग हैं, पांडव अलग हैं, युद्ध चल रहा है और उसमें मैं अपने पुत्रों की विजय चाहता हूं। और ये संजय से व्याकुल होकर पूछ रहा है कि अब क्या होगा। उसको अपने पुत्रों की चिंता हो गई है, भीष्म पितामह के परास्त होते ही, और उसने सुन रखा था, उसको वो जानता है। अर्जुन और भीम के पराक्रम को वो अच्छी तरह जानता है कि वो कितने पराक्रमी हैं। विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले बृहनलला एक हिजड़े के रूप में पूरी कौरव सेना को परास्त कर दिया था। उस सेना में भीष्म भी थे, द्रोण भी थे, कर्ण भी थे, जयद्रथ भी थे और दुर्योधन भी थे। वो इस बात को जानता है, तो इसलिए उसने ये प्रश्न संजय से पूछा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। कल हम चर्चा करेंगे इसमें जो संजय ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है ना, भगवत गीता के अंतिम श्लोक में 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, उसमें संजय ने इस प्रश्न का धृतराष्ट्र को उत्तर दिया है। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।